नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। शक्तियां एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की होती। अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां लेकर के ही द्रव्य बैठा है। अब उन कौन सी शक्ति किस समय प्रकट होना है, यह शक्ति द्रव्य के अधीन नहीं है। शक्ति विद्वान है, उसकी स्वयं की है, वह उसका उपादान मालिक है। लेकिन कौन सी शक्ति किस समय व्यक्त करना है, यह द्रव्य के हाथ में नहीं है। द्रव्य भंडारी है, द्रव्य कोषाध्यक्ष है, जिसे धन दौलत संभालने का अधिकार है लेकिन खर्च करने का अधिकार नहीं है। कोषाध्यक्ष कोई भी स्वयं अकेले बिल पास नहीं कर सकता, वो खर्च करने का उसको अधिकार नहीं दिया जाता। फाइनेंस मिनिस्टर मात व्यवस्था बनाते हैं सबकी, खर्च तो करने का जो परिणति है वो दूसरे को। वह व्यवस्था मात्र लोक व्यवहार में नहीं है, ये द्रव्य में भी यही व्यवस्था है। अपनी जो द्रव्य है, आत्मा है, इसकी शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन एक भी शक्ति वो स्वयं खर्च नहीं कर सकता। पर्याय जब भी निकलेगी, पर्याय निमित्त के अधीन है। कैसा निमित्त मिला, और निमित्त जब पर्यायों को निकालता है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, तुम कौन सी दृष्टि से देख रहे हो इस वस्तु को। वस्तु बंध का कारण नहीं है, वस्तु मोक्ष का कारण नहीं है, वस्तु हेय और उपादेय नहीं है, वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती, वस्तु वस्तु होती है। हेय उपादेय होती है हमारी दृष्टि, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा देखने का, सुनने का, सोचने का नजरिया क्या होता है। बस सारी दुनिया में जो कुछ भी है सब नजरिए का काम है। किस नजरिए से तुमने देखा है। जैसे अपन कल परसों समझ रहे हैं कि सारी दुनिया में संबंध का काम है। तुम्हारा संबंध क्या है इससे। उस संबंध में एक ही वस्तु को नाना लोग देख रहे हैं, लेकिन सबका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। एक ही वस्तु वही उसी समय किसी के लिए बंध का कारण है, वही वस्तु किसी के लिए निर्जरा का कारण है। वही वस्तु किसी के लिए दुखदाई है, किसी के लिए सुखदाई है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने वह दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि मैं निमित्त के अधीन होकर नहीं देखूंगा, मैं द्रव्य में बैठ के देखूंगा। मैं द्रव्य के स्वचतुष्टय से तरफ से विचार करूंगा। निमित्त बुद्धि से जब देखते हैं तो निमित्त जो चाहता है पदार्थ उस रूप उसके लिए परिणमन कर देता है। पदार्थ वह दिखा देता है। एक व्यक्ति से कहा कि ये कौन है, हम कुछ भी नहीं बता पाए। निमित्त से पूछा ये कौन है, तो बेटा कहता मेरे पिता है। अब बेटे को वो पिता दिख रहा है, बेटे को दिख रहा है पिता, पूज रहा है पिता, पिता की अनुभूति हो रही उसे, वो झूठ कैसे कह दे। उधर उसका पिता देख रहा था, वही वस्तु उसको बेटा दिख रहा है। उसमें बेटा दिख रहा है उसको, ये मेरा बेटा है।
भाई देख रहा है उसको भाई दिख रहा है, भांजा देख रहा है उसको मामा दिख रहा है, गुरु देख रहे उसको श्रावक दिख रहा है, दिख रहा है। एक समय में ये परस्पर विरोधी तत्व कैसे? कुंद स्वामी कहती मुझे तो इसमें सब झूठा दिख रहा है। एक साथ वो कह रहा है पिता और बेटा दो एक साथ कैसे हो सकता है? व्यक्ति एक साथ विरोधी कैसे हो सकता है? और वे लोग दावा ठोक रहे हैं कि नहीं ये मेरा पापा है, पापा कह रहा है मेरा बेटा है। दो दृष्टियों ने बांट लिया उसको। सही क्या है? कुंद स्वामी ने कहा कि मैं तो भ्रम में पड़ रहा हूं। एक दुश्मन आ गया, वो कहता मेरा दुश्मन है, एक मित्र आ गया मेरा दोस्त है। कितने पहलू कुंद भगवान कहते हैं कि एक समय में व्यक्ति कितने रूप धारण कर सकता है, मुझे इस पर संदेह है। वो उस व्यक्ति के अंदर उतर गए, उन्हें सबको हटा दिया कि थोड़ी देर के लिए सब हट जाओ, सब हट जाओ। बेटे को हटा दिया, पिता को हटा, सबको हटा दिया। अब उससे स्वयं पूछा गया तू कौन है? किया, तुम्हारी आंखें खुल गई कि हम तो अभी तक भ्रम में थे, भ्रम में थे। यही तो है समय सार। इसी में तो कहते हैं कि तू अपने आप में क्या है इसको समझने का प्रयास कर। अभी तक जो तुझे अनुभूति हो रही है वो दूसरे की अनुभूति है, तुम्हारी नहीं। तुझे पापा की अनुभूति हो रही है, बेटे के कारण है, बेटे का दर्पण है। बेटे की अनुभूति को तूने अनुभूति मान लिया। बेटा कह रहा है कि मेरे पापा हैं, तो तुम्हें भी हो गया कि मैं इसका पापा हूं, मैं इसका पापा। बस इतनी आनंद है। यानी हमारा आनंद दूसरे के अधीन हो गया। बेटा कह रहा पापा है तो हमें पापापन का आनंद आ रहा है, अनुभूति आ गया। बेटा नहीं रहेगा तो आनंद खत्म। यानी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। थोड़ा सा तुम देखना कितना पागलपन में अपन उलझे हुए हैं, कितने संबंधों में अपन उलझे हैं। एक दिन एक एक संबंध को निकालते जाना। जो तुम्हारे जितने आनंद हैं, तुम्हारा निजी आनंद कुछ भी नहीं है। निजी आनंद कुछ भी नहीं है। बचपन में थे तो बेटे का आनंद था, पापा बेटा, वो कहते हैं मुझे बेटा आजा, बस मेरे पापा जिंदा हैं, मैं बेटा हूं। बेटे का आनंद था, बेटे पने का आनंद था। गर्व से कहते थे बाप पर गर्व होता है, मां पर गर्व होता है बेटे को। वही आनंद बताता है, वही धमकी देता है, वह ध्यान रखना मेरे बाप पे मत जाना। जवान हुआ, अपने आप को पति का आनंद आ गया, पत्नी आ गई, पत्नी को पति का आनंद आ गया। एक दूसरे का आनंद ले रहे हैं, स्वयं का कुछ ही नहीं। पत्नी खिसक गई, पति खिसक गया, अब किसका आनंद है? महाराज अब बाप का आनंद है। कोई स्थिर हो जाओ, जिंदगी में एक आनंद लो। तुम्हारी दुकान ही बदलती रहती है, तुम्हारा आनंद बदलता रहता है। कुछ एक आनंद तुम लो कि तुम क्या हो, तुम्हें किस में आनंद है। बचपन में बेटा बनने में आनंद आ रहा था, जवानी में पति बनने में आनंद आ रहा है, बुढ़ापे में बाप बनने में आनंद आ रहा है। तो आखिर तुम्हारा आनंद कोई एक तो बताओ कि आनंद किस में है, जो शाश्वत हो, त्रिकाली हो। उनको भगवान ने कहा वह मांग करो, वह मांगो जो त्रिकाली हो, वह मांगो जो स्वाधीन हो, वह उससे संबंध बनाओ जो तुम्हारे कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन संबंधों का तुम आनंद ले रहे हो जो किसी भी दिन धोखा दे सकते, किसी भी तुम अकेले पड़ जाओगे। तुम्हारे साथ जो संबंध है वे टूटते हैं,
तुम्हारे मन में घबराहट क्यों हो जाती? क्योंकि तुम्हें उसके अलावा कोई आनंद है ही नहीं। भूख लगती है, तुम्हें रोटी का आनंद है, तुमने कभी उपवास का आनंद लिया ही नहीं। बस यही तो भूल हो गई। तपो में क्या कहा? इच्छाएं कौन सी निरोध करना? जो इच्छाएं पर के अधीन। सबसे मस्ट जरूरत क्या है तुम्हारी? यदि तुमसे संसार में मांगा जाए कि तुम पे कौन सा सुख चाहते हो, एक वस्तु मांग लो, तो सबसे पहले दुनिया क्या मांगेगी? रोटी और पानी। क्योंकि उसे मालूम है इन दो के बिना हमारी जिंदगी खत्म। सबसे पहले वो रोटी पानी मांगेगा कि मेरी जिंदगी में बस रोटी और पानी मिल जाए। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं ये सुख तो पराधीन हो गया, रोटी के अधीन सुख हो गया। रोटी में ही तुम्हें सुख दिख रहा है, पानी में ही तुम सुख दिख रहा है। नहीं, तुम एक दिन ऐसा करके दिखाओ कि बिना रोटी और पानी के भी सुख होता है। पहला तब दिया उपवास। उपवास क्या है? एक दिन भूखों मारना नहीं है, एक दिन रोटी और पानी के बिना तुम आनंदित होकर दिखाओ। कैसा लग रहा है? रोटी याद आ रही है, कुंद फैल हो गया। कुंद स्वामी ने फैल कर दिया, जाओ रोटी खा लो, मेरे यहां तुम्हारा कोई एडमिशन नहीं है। क्योंकि तुम्हारा निजी सुख कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सुख रोटी है, तुम्हारा सुख पानी है। तुम्हें भय है कि रोटी पानी के बिना मैं मर जाऊंगा। ऐसे लोगों का एडमिशन अध्यात्म में नहीं होता। कल मैंने कहा था कि समय सार पढ़ने के पहले, पढ़ने की मनाही नहीं कर रहा हूं, द्रव्यानुयोग पढ़ने के पहले सोच लेना, रोटी के बिना आनंद से रह पाओगे? पानी के बिना आनंद से रह पाओगे? कुंद स्वामी की सबसे पहले प्राथमिक दवाई है। पहले पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे। गृहस्थों के आवश्यक में रख दिया पहले। देव पूजा गुरु पार्थि स्वाध्याय संयमम तपह दानम चेती, तप रख दिया है गृहस्थों को। उस गृहस्थ के लिए जो सम्यक दृष्टि है, पहली शुरुआत उन्होंने 6 आवश्यकों में बड़ी काम बात की बात की। 2 आवश्यक 3-4 आवश्यक तो अपन कर लेते हैं, पूजा में भी आनंद आ जाता है, गुरु भक्ति में भी आनंद आ जाता है, स्वाध्याय में भी कर लेते, कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है। संयम में भी हम बहुत कुछ हो जाते हैं। संयम से हम अनर्थों से बच जाते हैं। सबसे बड़ा तप खतरनाक है। तप में जैसे ही तप की बात आती है, अविरत सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, वृत्ति की नहीं, प्रतिमाधारी की नहीं। ये 6 आवश्यक पालन करना व्रत नहीं है। ये वृत्ति को नहीं, लोगों की, विद्वानों की अक्सर का ये धारणा है कि नित्य नियम पूजन करना, अभिषेक करना, संयम लगना, तप आदि करना, ये सब त्यागी वृत्तियों के काम है, प्रतिमाधारियों के काम। 99% विद्वानों की ये धारणा है। वो कहते महाराज जी आप पूजा करते? महाराज मैं प्रतिमाधारी नहीं हूं, मैं अभिषेक करता नहीं करता, महाराज मैं प्रतिमाधारी नहीं हूं। 99% पंडितों की यह धारणा है कि बिना पूजन के भोजन नहीं करना ये प्रतिमाधारियों का काम है। अपन प्रतिमाधारी नहीं है, ये प्रतिमा नहीं लेते इसी कारण से। इसी कारण से प्रतिमा नहीं लेते कि फिर मुझे पूजा करना पड़ेगी, बिना पूजन अभिषेक के भोजन नहीं मिलेगा, मुझे अभी हाल संयम धारण करना पड़ेगा, देश व्रत का संयम धारण करना पड़ेगा।
अभी हाल मुझे तप करना पड़ेंगे, मुझे उपवास आदि करा देंगे, हमें दान देना पड़ेगा, महाराज लोगों को आहार दान आदि संग नगर में महाराज आएंगे, चौका लगाना पड़ेगा, आहार देना पड़ेगा, परिग्रह प्रमाण आदि करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिग्रह उनके यहाँ ज्यादा होते ही नहीं है। मैंने एक पंडित जी से पूछा, मैंने कि पंडित जी तुम्हें प्रतिमा लेने में क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास परिग्रह ज्यादा है ही नहीं, पंडितों की बात वैसे ही नहीं होता, तो नियम ले लो कि हम इतना से ज्यादा नहीं रखेंगे, तुम्हें तो कोई ज्यादा नया कोई इनकम मिलने की संभावना नहीं है। बोले महाराज ये तो परिग्रह प्रमाण तो मैं कर लूंगा, है ही नहीं परिग्रह तो करूं क्या, और आगे कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। फिर मैंने की तकलीफ क्या है, मैंने की सामायिक कर लेना थोड़ी सी, और क्या। बोले वो भी कर लूंगा, माला फेरने में कुछ नहीं रखा, वो भी कर लूंगा। फिर मैंने की परेशानी क्या है, जो उन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा महाराज जी फिर मैं बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं कर पाऊंगा, रिश्तेदारी में सामूहिक भोजन में नहीं जा पाऊंगा, मैं फिर कुछ भी बाजार का खाना पीना सब बंद हो जाएगा, बाजार का करना। फिर जब भी महाराज आए तो हमें आहार दान देना अनिवार्य हो जाएगा, और फिर उपवास आदि भी कराओगे। फिर महाराज जी सबसे बड़ी आफत तो ये है कि फिर दान देना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आवश्यक हो जाएगा। मैंने उनको समझाया। फिर सांगानेर की विद्युत संगोष्ठी की बात है, राजस्थान की पहली संगोष्ठी थी सन 1994 में। उस समय ये प्रश्न आया, मैंने कहा आप लोग वृद्ध हो रहे हैं, सब लोग हैं, आप लोग संदेखना लो, वृत्तमानधारी लो, वृत्ति बनो। उन्होंने ये समस्याएं पैदा कर। मैंने कहा भैया जो कोर्स तुमने 5वीं क्लास में रखा है, बोर्ड से पूछो, वो कोर्स तो 4थी क्लास का है, वो कोर्स तो 4थी क्लास का है, 5वीं में किसने रख दिया। फिर मैंने सारे आगम के प्रमाण दिए, ये कोर्स 5वीं में है ही नहीं। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, दान आदि ये सब 5वीं क्लास में ही नहीं। 5वीं में एक अतिथि संविभाग आ जाता है, बस वहां दान भी नहीं। अतिथि संविभाग का नाम जरूर आया है कि भोजन करने के पहले कोई त्यागी वृत्ति है तो उसको भोजन कराना, बहुत छोटा सा दान है। वृत्ति बनने से बहुत फायदे मान लो, बहुत फायदे। ये सब झंडा पूजा अभिषेक आदि ये प्रतिमाधारियों में कहीं लिखा ही नहीं है। करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। और मुनि महाराज बन जाओ, एलक छुल्लक बन जाओ, तो आरिका बन जाओ, तो ये भी सब झगड़े टंटे खत्म। मैंने कहा ये कोर्स तो 4थी कक्षा से शुरू हुआ। ये बात अलग है कि 4थी कक्षा का कोर्स 5वीं कक्षा में भी पालन करता है, क्योंकि आगे बढ़ने वाला पीछे के गुण नहीं सोचता। लेकिन ये कोर्स कौन सी कक्षा में शुरू हुआ? सारे विद्वान एकदम आश्चर्यचकित बोले महाराज जी ये कोर्स 4थी कक्षा का है क्या? वे अपने आप को सब 4थी कक्षा वाले मानते थे, और जयपुर में तो बहुत आए थे 4थी कक्षा वाले, सब 4थी कक्षा वाले, बड़े बड़े मुमुक्षु, बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले, सब जितने समय सार का स्वाध्याय करते ना, ये अपने आप को सम्यक दृष्टि तो मानते ही 4था गुणस्थान, 4थे गुणस्थान वर्ती हैं। 4थे गुणस्थान की आलोचना कर दो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जिस दिन मैंने 4थे गुणस्थान की बुराई की, श्रावक की, उसी दिन गजब के कमेंट्स होते थे। और जिस दिन मैं मुनियों की बुराई करूं, ओ क्या मजा आता था। तो जयपुर की एक विशेषता थी, और कहीं की भी है, यदि और विद्वानों की भी विशेषता है, जो प्रतिमा नहीं लिए हैं वो, मुनियों की बुराई करो आप, मुनि धर्म की एकदम ऐसी फुकली उड़े दो, जितनी मुनियों की बुराई करो, मुनि आजकल ऐसे होते हैं, मुनि आजकल ऐसे होते हैं, ये मुनि शीतलाचारी हैं, ये मुनि नरक जाएंगे, ये दुर्गति जाएंगे,
विद्वानों का 2 किलो खून बढ़ जाता है, सीना 56 इंच का हो जाता है। बोले आज है सही, महाराज ने आज सही बोला। मैंने सब करके देखा, मैं थोड़ा सा खुरापाती हूँ, मुझे कुछ करने का मन होता है कि मैं कुछ करूं। तो एक दिन मुनियों की ऐसी बुराई की, तो बुराई मुनियों के सारे पंडित, महाराज जी आज पता चला कि आप इतने सच्चे वक्ता हैं, आपने क्या गजब का बोला, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, बोलने वाला ही पैदा नहीं हुआ, आज तक किसी ने नहीं बोला। मैंने कि तुम्हें मुनियों की बुराई सुनकर के खुशी हुई? बोले महाराज मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने कि बस यही तुम्हारे मिथ्या दर्शन का लक्षण है। जब जब तुम्हें मुनि धर्म की निंदा सुनकर खुशी होवे, समझ लेना तुम्हारे अंदर मिथ्या दर्शन है। मुनि धर्म की निंदा सुनकर के तो आंसू आना चाहिए कि हमारा मुनि धर्म इतना निंदनीय हो गया, हमारा मुनि धर्म का इतना पतन हो गया। परीक्षा देखो, आज जयपुर की परीक्षा जो बताया, जयपुर में बस इतने खुश होते थे वे जिस दिन मुनि धर्म के ऊपर मुनियों की कोई शिथिलाचार, मुनियों की बुराई करें। आप परीक्षा कर लेना महानुभाव, मुनि की बुराई करते हुए किसी को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देखना है तो मैं तुम्हें थर्मामीटर देता हूं कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो ज्ञानी है, समय सार पड़ा हुआ है, विद्वान है। अब ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, बाहर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्ञान है, तो किसी मुनि की बुराई करके देख लेना, मुनि धर्म की बुराई करके देख लेना, और ये और कह देना मुझे तो ऐसा लगता है पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। बोले वाह भाई वाह, ये कही आपने पते की बात है, ये कही आपने पते की बात। आप हो आज पहली बार किसी ने कहा, सारे के सारे जितने कंजाई थे वे सब मेरे भक्त बन जाएंगे, बस मैं एक आवाज लगा दूं, मुझे आज ही तत्व ज्ञान हुआ है रात में कि पंचम काल में मुनि धर्म होते ही नहीं। और कहो मुझे लोग सर्वज्ञ नहीं मान ले वे, महाराज को आज तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, सम्यक दृष्टि हुई है महाराज, दिव्य ज्ञान। पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। अरे मूर्खानंद, दुनिया में कोई होते हो नहीं होते, मैं तो कम से कम हूं, ये तो देख ले। नहीं वो ये भी नहीं देखेंगे, वो तो अंधे हो जाएंगे, अरे भैया मैं मुनि बन के बोल रहा हूं। वो मान लेंगे अरे महाराज जी बहुत गजब का ज्ञानी है महाराज, तत्व ज्ञानी है, और सारे के सारे यहां सब आ जाएंगे। 3-4 बातें हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है इनको घंटी बजाने में, इनको बुलाने में। मैंने 2-4 महाराजों को देख लिया, 2-4 महाराजों ने तो घंटी बजा दी। एक बार ऐसा हुआ तो मेरे से भी लोगों ने, एक स्थान का नाम नहीं बताता, मेरे से कहा कि महाराज जी ये लोग सोनगढ़ वाले लोग आपके विरोधी रहते हैं। मैंने कहा नहीं। बोले महाराज भाई आपके नाम से चिढ़ते, भाई आपका दर्शन नहीं करते, आपको नमोस्तु नहीं करते, आपके प्रवचन नहीं सुनते, उंगली लगा देते। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखो भाई ऐसा मत करो, ये मेरे परम भक्तों में है। राजस्थान में मेरे सबसे ज्यादा भक्त हैं तो कन्वर्ड कंजाइस्ट, जो ओरिजिनल मुनि भक्त हैं वे मेरे भक्त नहीं है, वे तो मेरे विरोध में रहते हैं, जो परंपरा से मुनि भक्ति चली आई। यहां मैं बैठा हूं कन्वर्ड कंजाइस्टों के बल पे बैठा हूं, तो मैंने कहा नहीं वो भक्त है हमारे। बोले महाराज आप कहीं यहाँ आते नहीं। मैंने कहा ठीक है, और मैंने अपने प्रवचन का पैंतरा बदला। यही जो आजकल ऐसा लगता है कि ग्रस्तों में शुद्ध उपयोग होता है, ग्रस्त जल से भिन्न कमल होता है, इस कलयुग में मुनि व्रत तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, मुनि व्रत तो होता ही नहीं। और जो मैंने इस प्रकार की मुनियों की बुराई की, मुनि धर्म की बुराई की, और ग्रस्तों के पापों की निर्जा की, ग्रस्त कितना भी कुछ करे, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जा के कारण दूसरे दिन से सारे कंजाइस प्रवचन में आना शुरू हो गए।
और 8 दिन या 10 दिन मैंने मेला लगा के दिखा दिया, और ऐसी चर्चा हुई, ओहो, ऐसे महाराज मैंने कहीं देखे नहीं। ये तत्व दृष्टि, ये है तत्व दृष्टि। ज्ञान प्रकट हुआ। लोगों ने कहा महाराज जी आपने क्या जादू कर दिया, सारे कंजाइस्ट आपके प्रवचन में आ रहे हैं आजकल, और पूरे नगर में प्रशंसा है, पूरा नगर आपकी प्रशंसा कर रहा है। मैंने तो ओरिजिनल जान ही रहा था। मैंने कही अब इनको भगाऊं कैसे। तो दूसरे दिन से मैंने कहा, क्योंकि मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था, एक राशि में लिखा जा रहा था आज तुम्हारा ऐसा भविष्य, आज तुम्हारा ऐसा भविष्य, आज तुम्हारा ऐसा भविष्य, और रविवार में आया कि 1 हफ्ते से पहले कोई तुम्हें मूर्ख बना रहा है। तो मैंने कहा कि भैया ये 8 दिन जो मैं बोल रहा था ये ओरिजिनल प्रवचन नहीं थे, अब ओरिजिनल प्रवचन सुनो। दूसरे दिन से सब गायब हो गए, और मैंने सबकी वीडियो बनवा ली थी, और यही राजस्थान में मैंने किया। कुछ नहीं, इनको सत्य का ज्ञान है ही नहीं। ये मात्र अपनी भावनाओं को, अपनी धारणाओं को पुष्ट करना चाहते। और आपको मैं कह रहा हूं ओरिजिनलिटी में, जब कभी कोई मुनि धर्म की बुराई करे और तुम्हें बुरा लगे, किसी को बुरा लगे, निश्चित समझना मिथ्या दृष्टि है। जो श्रावकों के सतलाचार का समर्थन करे, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। नियम से कुंद भगवान ने कहा अष्टपहर के अंदर, जो व्यक्ति धर्म और धर्म की क्रियाओं की बुराई सुनता है, धर्म और धर्मात्माओं की बुराई सुनता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और यदि वो अपने कहे, जब मैंने उनको कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ महाराज, मुनि महाराज और जो त्यागी वृत्ति हैं इनको ये आवश्यक पालन। मैंने कि नहीं, ये तो 4th क्लास का कोर्स है। वे बौखला गए, मैंने आज तक नहीं सुना, तुम्हारे गुरुजी ने भी नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी की बात तुम समझ नहीं पाए, उन्होंने तो कहा था। वो थोड़ी उनकी ऊंची भाषा है, हमारी शेरी ठेठ तुम्हारी भाषा है। मैंने कहा कि श्रावक धर्म जैन श्रावक की बात है। जो श्रावक प्रतिमाधारी नहीं बनते थे, व्रत नहीं लेते थे, इसी कारण से पूजा करना पड़े। मैंने कि तुम अपने आप को 4थे गुण, तुम्हारा कोर्स है। जो जैन कुल में जन्म लेकर श्रावक पूजा नहीं करता है, वो मिथ्या दृष्टि महापापी है। मैं नहीं कह रहा, मैंने उनका ग्रंथ दिखा दिया, परमात्म प्रकाश योगेंद्र स्वामी का। मुनि और श्रावक के आवश्यकों पर कहा मिथ्या दृष्टि महापापी, वो 4थे गुण स्थान वर्ती हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 4 आवश्यक ग्रस्त के ही है, वृत्तियों के नहीं है। पूरे श्राप का चार उठा के देख लो, किसी भी व्रत में ये 6 आवश्यक नहीं आएंगे, किसी भी व्रत में, ना 2 प्रतिमा में, ना 3 प्रतिमा में, ना 4 प्रतिमा में, ना 5 प्रतिमा में, किसी भी प्रतिमा में कोई भी ये 6 आवश्यक नहीं है। तो ये 6 आवश्यक किसके हैं? 4थे गुण स्थान वर्ती। जो अपने आप को 4था गुण स्थान वर्ती मानता है, वो यदि पूजा नहीं करता है तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। भीमत गाना, अभिषेक पूजा, जो पंचम काल में मुनिराज कह रहे हैं, गुरुपास्ति, नवदा भक्ति। यदि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते थे तो ये आवश्यक में नवदा भक्ति क्यों रखी? पद्मनंदी विंशति कार में क्यों कहा? अनिवार्य रूप से स्वाध्याय को तो मान लेते हैं वो। संयम और तप, ये 4थे गुण स्थान वर्ती का है, पंचम की नहीं। जैन श्रावक का संयम कह रहा हूं, एक सामान्य संयम। एक होता है
प्रतिमाधारी का संयम और एक होता है जैन श्रावक का संयम। प्रतिमाधारी का संयम तो सभी मालूम है, संकल्प हिंसा का त्याग करना, लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती का संयम नहीं, चौथे गुणस्थान वर्ती जैन का। चौथा गुणस्थान अनेक भेदों में बटा है। चौथा गुणस्थान नारकियों का अलग संहिता है, चौथा गुणस्थान देवों का अलग संहिता है, चौथा गुणस्थान त्रियंशों का उसके अलग नियम। गुणस्थान एक ही है, क्लास एक ही है। मनुष्यों का चौथा गुणस्थान चांडाल का अलग है, धीवर का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, ब्राह्मण का अलग है और जैन का अलग है। कल एक प्रश्न आया था ना, गौसा गायों को पात्र मान लिया जाए, नहीं मान सकते। क्यों? पंचम गुण स्थान है तो पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्य चौके में जा सकता है, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंश चौके में नहीं जा सकता। क्यों? पंचम गुण स्थान वर्ती जब श्रावक आहार दे सकता है, अतिथि संविभाग, तो त्रियंश क्यों नहीं जा सकता? पंचम गुण स्थान वर्ती है, सम्यक दृष्टि है, नहीं, उनकी आचार संहिता भिन्न होगी। लोग इसकी बराबरी करते हैं कि चौथा गुणस्थान त्रियंश भी बिना अभिषेक पूजन के चौथा पांचवा गुणस्थान होता है, लेकिन वो पात्र नहीं हो सकता। वो श्रावक, त्रियंश कभी श्रावक की संज्ञा नहीं पा सकता। ये श्रावक के दो गुण है, ना कि चौथे गुणस्थान वर्ती के। त्रियंश भी चौथे गुणस्थान, नारकी भी चौथे गुणस्थान, सम्मूर्छन भी, स्वयंभू रमण में भी, दीप में वे भी चौथे गुणस्थान, लेकिन उनके छह आवश्यक नहीं। मात जो चौथे गुणस्थान में जैन कुल में जन्मा है उसकी बात कर रहा हूं। बिना अभिषेक किए नारकी का सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा, त्रियंशों का नहीं होगा, चंडाल का नहीं होगा। मनुष्य में कोई चांडाल है और चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती है, वो अभिषेक पूजन नहीं करना ही उसका समय, यदि करेगा तो सम्यक दर्शन नाश हो जाएगा। जैन दर्शन की विशेषता देखो, यही अभिषेक पूजा कोई जिद करके चांडाल करे, हरिजन करे, तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, अनंत संसारी। कोई त्रियंश कहे कि जब मैं पंचम गुण स्थान वर्ती हूं, भगवान के विदेश क्षेत्र से सर्टिफिकेट लेके आया, मैं पंचम गुण स्थान वर्ती हूं, मैं चौके में जाऊंगा, मैं मंदिर में जाऊंगा। अब देखना, कोई गलत कार्य करने का भाव नहीं कर रहा है, मैं महाराज के चौके में जाऊंगा, मैं भगवान की पूजा करूंगा, चरण छूंगा, मैं पंचम गुण स्थान वर्ती हूं, कुत्ता है, बिल्ली है, सूकर है, चिड़िया है, सब मैं छूंगा भगवान को, क्योंकि मैं पंचम गुण स्थान वर्ती हूं, आज सर्टिफिकेट है। उसी दिन वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा भगवान को छूने में, आहार देने के अंदर चौके में आने में। महानुभाव, पंचम गुण स्थान वर्ती यदि चौके में आने की जिद करता है, अब त्रियंश है, चांडाल है, उसका उसी दिन सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। शुभ क्रिया करते समय वो भगवान का अभिषेक की जिद करे, मिथ्या दृष्टि, वो भगवान के गर्भालय में जिद करे, मिथ्या दृष्टि। अच्छी क्रिया है, उनके लिए नहीं करने में ही पुण्य है। तुमने चांडाल से कहा कि भाई आइए अभिषेक कर लीजिए, यहां कोई नहीं पूछता है, देखना आपका दोस्त था, चंडाल था, कोई एक्सवाई, उसने कहा यहां तो अभिषेक कर लो तुम, कोई को पता नहीं तू कौन है, धोती दुपट्टा पहन ले। और यदि उस चंडाल ने कर लिया, उसी दिन उसको मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और ऐसे कर्मों का बंध होगा कि उसके हाथों में सड़ा हुआ कोड़ निकलेगा, 100 भवों तक वो कुष्ठी होगा, क्योंकि उसने इस प्रकार की क्रिया तुम्हारे कहने पे कर ली। और पुण्यबंध देखना, मकर ध्वज होगा, देखना सुंदर काया पाएगा। नहीं मेरे मित्र, कोई जाने या नहीं जाने मैं चंडाल हूं,
मेरा कुल शुद्ध नहीं है, मेरी जाति शुद्ध नहीं है, अभिषेक करने से कोई रोक नहीं रहा है, फिर भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूं। उस समय उसको इतना पुण्यबंध होगा, इतना पुण्यबंध होगा कि उस पुण्यबंध को वो 100 भव तक संभाल नहीं पाएगा। नहीं करने पर सब कह रहे कर लो, हमारे यहां कोई पाबंदी नहीं है, वो कहता नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। करने वाले को दुर्गति और नहीं करने वाले की सदगति वो सबसे बड़ी है। मैं सरल उदाहरण देके समझाता हूं। तुम आहार देने आ रहे थे, तुम रास्ते में अशुद्ध हो गए, छू लिया, तो उस समय आहार देने में पुण्य ज्यादा है कि नहीं देने में? बोल भाई नरेंद्र। हैं? अरे महाराज को आहार देने में क्या पाप माप सब धुल जाएंगे, दो अपन तो चलो, कौन देखा है, किसी को पता थोड़ी है। बोलो सबकी राय क्या है? देने में पुण्यबंध होगा कि नहीं देने में? नहीं देने, बहुत पुण्यबंध होगा। और देने में कोई पाप क्रिया नहीं की उसने, कोई पाप क्रिया नहीं की, महाराज को आहार ही दिया है, लेकिन अशुद्ध हो गया और महाराज को आहार दिया, कोई पाप नहीं किया, तो भी उसे महान महान पाप का बंध होगा। और एक व्यक्ति ने कहा नहीं साहब मैं आहार बिना दिए रह जाऊंगा, लेकिन मैं अशुद्ध हो गया हूं आहार, तो अब उसको इतना पुण्यबंध होगा, नहीं करने पे पुण्यबंध, करने में पाप बंध। ये जैन दर्शन का विवेक है। कई बार लोग के घर में अशुद्धियां हो जाती हैं, कोई विवाह आदि इधर उधर हो जाते हैं, तो मैंने कहा भैया महाराज जी इसमें क्या बात है, इसमें तो ऐसा होता ही है, ऐसा थोड़ी होता है, हमने इससे शादी कर ली तो आप अभी समाज वाले अभिषेक बंद कर रहे हैं, आपने हार लेना बंद कर दिया, ये कोई तरीका है? कानून से कोई छूट नहीं है, कानून से कोई पाबंदी नहीं है, और बल्कि हम कानून में चले जाएं तो ये सारे पंच बंद जाए। आजकल कानून ऐसा है कि इन्होंने हमारा मंदिर बंद कर दिया क्योंकि हमने उससे शादी कर ली, विधर्मी शादी कर ली, विजादी शादी कर ली, परित्यक्ता से कर ली, विधवा से कर ली, आदि आदि। हाँ कानून उनके पक्ष में है, इन सबको जेल भेज दूंगा महाराज। और आपने भी आहार नहीं लिया तो महाराज जी ध्यान रखना, हाँ कानून सबके लिए होता है। कौन से कानून की कौन सी धारा के अनुसार आप मुझे रोक रहे हो? मैंने जो किया है कानून के पक्ष में है और है कानून पक्ष में। अब मैंने कही इससे भिड़ना कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि कानून तो कानून होता है। मैंने कहा एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मैं ले लूंगा हार, अभिषेक भी करा दूंगा। पहले ये बता, तेरी पत्नी मर गई, तुझे दूसरी विधवा से शादी करना पड़ रही है, ये तेरा सौभाग्य की दुर्भाग्य? बस इतना बता दे, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, इतना बता दे। सौभाग्य है तो हिम्मत कर कि भगवान जन्म जन्म तक मुझे जब भी शादी करना पड़े विधवा से करूंगा। बोल, पत्नी मरी थी जब तू रोया था कि नहीं? पत्नी मरी थी जब तुझे विकल्प आया कि पत्नी मर गई? विधवा से शादी करना तेरा शौक है कि मजबूरी है? इसे पुण्य का उदय मानता है कि पाप का उदय? आज नहीं कह रहा हूं, आज तो तू कर चुका शादी। जिस दिन तेरी पत्नी मरी थी उस दिन तूने सौभाग्य माना था कि दुर्भाग्य? रोया था कि? बोले दुर्भाग्य, रोया था। मैंने कि बस आज यदि तू ये गलती तेरे जीवन में हुई तो 100 भवों तक तुझे फिर यही होगी, पत्नी आएगी, मर जाएगी, तू विधवा होगी, ये विधवा होगी या तू विधुर होगा। महिलाएं कहती महाराज हमारी जिंदगी देखो आप, मैं विधवा हो गई, अब दूसरी शादी नहीं करूं तो क्या करूं? तो मैंने तो मना किया ही नहीं। मना कैसे नहीं किया? आहार नहीं लोगे आप? आहार नहीं लोगे आप? नहीं वो तो नहीं लूंगा। तो महाराज जी थोड़ा समझो आप, मेरी दुर्दशा इसलिए हो रही, मैं शादी करना चाहती हूं,
लेकिन मात इतना पाप का बंद होगा आपको, आप लोगों के कारण से मैं नहीं कर पा रहे दूसरी शादी, मेरी दुर्दशा हो रही है, मेरा बड़ा अपमान हो रहा है, लेकिन मैं सब इसलिए सहन कर रही हूं क्योंकि मैं आपको आहार देना नहीं छोड़ना चाहती। आप आहार की छूट दे दो, मैं कल ही शादी कर क्योंकि मेरा भाव है कि मेरा आहार छूटना नहीं चाहिए। और महाराज जी आपको बहुत कोसते हैं, महाराज जी का क्या बिगड़ता है, मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो महाराज आहार ले ले मैं, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। बहुत प्रश्न करते लोग आजकल के, तो बहुत, महाराज जी मैं आपको भी नहीं छोड़ना चाहती और दूसरी शादी भी करना चाहती, बस एक कारण है, हमें कोई रोक टोक नहीं, कानून से नहीं, परिवार ने हाँ कह दिया, जिससे शादी करना चाहता है उसकी भी सहमति है, बस एक रोड़ा बन रहे हो आप, क्योंकि आप फिर कल से हमसे आहार लेना बंद कर दोगे, बस एक इतनी सी एनओसी और दे दो। तो मैंने कही भैया, मैंने कही बहन जी दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, भक्तन हो ना तुम, लेकिन एक बता दो, तुम जब विधवा हुई थी, ये सौभाग्य की दुर्भाग्य, माताएं शेयर करें, एक स्त्री को विधवा होना सौभाग्य की दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। तुम रोई थी कि नहीं? रोई थी। ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बुरी चीज है। महाराज ऐसा किसी के जीवन में नहीं घटित हो, महाराज ये जिंदगी में किसी भी महिला के जीवन में घटित ना हो, और मेरे जीवन में भी भगवान हो गया तो हो गया, आगे घटित नहीं हो। बस मैंने कहा मैं इसलिए हार नहीं ले रहा हूं तुमसे कि मेरा भाव है कि इस जन्म में जो घटना घटी, जब भी तू स्त्री बने कभी विधवा ना हो, इसलिए हार नहीं ले रहा हूं। यदि मैं हार ले लूंगा तो तुझे 100 जन्म तक विधवा बनना पड़ेगा, 100 जन्म तक बनना पड़ेगा। तुझे खुशी है, तू मुझे मना रही है कि महाराज मेरे से हार ले लो आप। कोई महाराज मोह में आ गया, तुम्हारी बातों में आ गया, तुमने एक अशुद्ध कार्य किया है और उस अशुद्ध कार्य को तुमने वैलिड कर दिया, खुल्लम खुल्ला आगम से कर दिया। चोर पाप बेशन सब होते हैं, मार्ग नहीं है। चोरी होती है लेकिन कानून छूट नहीं है। तुमने तो कानून का छूट दे दी कि कर सकते हैं, फिर भी महाराज हार लेते हैं। मंजूर है तुम्हें? 100 भवों तक तुम विधवा होगी, शादी होगी, विधवा होगी। मैं कल से आहार लेना शुरू कर दूंगा, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखना महानुभाव, जितना ये नाटक में प्रश्नों में तो आहारों में करता हूं ना, मेरे लिए नहीं करता हूं, तुम्हारे हित में करता हूं। मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, एक सामायिक ज्यादा कर लूंगा। मेरे में तो इतनी ताकत है कि तुम कितना भी अशुद्ध दे दोगे, मेरे हाथ में आते वो शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमें तो अनजाने रास्तों पे चलना है, मुझे तो अनजाने ग्रस्तों में जाना है। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है तुमने भोजन कैसे बनाया है। तुम सब घोटाला कर सकते हो, क्योंकि मेरे सामने तो तुम भोजन बनाते नहीं। मेरे जाने के पहले क्या चक्करदम चल रहा है चौकों में, क्या है? तुम बाजार के भी लाके रख दो तो क्या करूंगा मैं? बोलो ना। मैंने तो भगवान से कह दिया, भगवान यदि आप मुझे 16 का खिलाना चाहते हैं तो कृपया करके अपने हाथ से बनाने की छूट दो। हाँ, तभी 16 का रहा। इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं, कहां गड़बड़ कर दे। शुद्ध 16 का। भगवान ने कहा नहीं, तुझे बनाने की छूट तो नहीं दूंगा, 16 में कमी आ जाए तो आ जाने दे। फिर मैंने कहा भगवान ये देखो, एक चौका फिक्स कर दो, वहीं से शुद्ध 16 का बन के आएगा। प्रतिदिन नए नए चौके बढ़ना, इनका क्या भरोसा। कम से कम भोजन
उन्होंने कहा नहीं, अशुद्ध चल जाएगा लेकिन नए चौकों में जाना। तो भगवान मुझे देखने की छूट दो, भोजन के पहले जब बने तब वहां मैं कुर्सी लगा के टकर लगा के बैठ जाऊं। हाँ, एक महाराज थे, वे चौक बड़े, वो कहते महाराज जी इन गृहस्थों का कोई भरोसा नहीं है। बहुत पहले की घटना है, ललितपुर के बाद एक चंदेरी है, वहां मिले थे, नाम नहीं बता रहा। वो कहते थे महाराज जी इन गृहस्थों का कोई भरोसा नहीं, ये भ्रष्ट कर देंगे अपन को। तो वे चौका लगता था, वहीं पीछे धर्मशाला थी, वे पानी भरवाने स्वयं जाते थे, स्वयं खड़े रहते, मेरे सामने पानी भरो। तुमने एक बूंद यदि इधर की उधर कर दी तो एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। महाराज जी इन्होंने एक बूंद बिना छनी कर दी तो, हाँ मैंने कि महाराज कर तो सकते, इन ग्रस्तों का तो कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज जी बिना छना पानी, इसलिए हम तो सामने भरवाते। हमने कहा महाराज ठीक बात है। फिर वो सामने चौके में साथ में जाएंगे, 1 मिनट को छोड़ेंगे नहीं, वहीं बैठेंगे, सारा भोजन सामने बनवाएंगे। बोले महाराज जी इनका कोई भरोसा नहीं, कब क्या बना दे। बैठे रहते थे, सब सब्जी मब्जी स्वयं शोधन करके हमारे सामने शोधो, सब कर, और पूरा भोजन बना के ढकवा के आते थे, और फिर वो शुद्धि करने आते थे। मैंने छेड़ दिया, मैंने कि महाराज जी जितनी देर में तुम शुद्धि करने आए उतनी देर में गड़बड़ होगा। तो बहुत समझाया उनको, मैंने कि महाराज अपना महाव्रत वो मशीन है जिसमें कोई अशुद्ध भी डाल दे तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं, अपन शुद्ध कर लेंगे। क्योंकि हमसे तो उसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोल दी, बस वही हो गया शुद्ध सब। इसलिए महानुभाव तुम मुझे तो धोखा दे नहीं पाओगे। हमारी तो क्या मशीन लगी है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जैसे तुमने ये बोला मुझे तो अंजलि में शुद्धि आहार आएगा और वो शुद्धि काम करेगा। लेकिन तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम्हारी क्या हालत होगी। ग्रस्त की फजीती है। एक महाराज को जहर दे दिया, एक महाराज को कसाय से कड़वी तुम्बी दे दी, कुछ नहीं बिगड़ा, उनकी समाधि मरण हुआ, अच्छा स्वर्ग गए। लेकिन देने वाला कितने भवों तक दुर्गति प्राप्त हुआ। देने वाला, लेने वाले की नहीं, देने वाले की दुर्गति हुई, दुर्गंधा हुई, सड़ी गली, कुकरी कूतरी, क्या क्या हुआ, मात देने वाला। महानुभाव कोई भी धर्म की क्रिया, भगवान का अभी कोई भी अभिषेक कराए तुम पैंट शर्ट से कराओ, भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैंने भगवान को ऐसा सूर्य मन दे के स्थापित किया है कि वो कभी अशुद्ध होगी ही नहीं। चिड़िया उस पर बैठी रहती है, अशुद्ध नहीं होता। आप भी छू लेना, कोई अशुद्ध नहीं। बाहर से शुद्धि का बात कही गई है, भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। बोलो अशुद्ध हाथों से छूने पर भगवान का ज्यादा बिगड़ेगा कि छूने वाले का। पाप बंद किसको होगा, अशुद्ध कौन होगा। महाराज को अशुद्ध हाथ देने पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। महानुभाव तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो हार ले लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने इस प्रकार का आगम के विरुद्ध कार्य किया तो 100 भव तक कांप गए। मैंने कही तुम नहीं देने में तुम्हारे लिए बस लास्ट दुर्घटना है, आगे भव भवांतरों में कभी तुम्हें विधवा नहीं होना पड़ेगा। तुम जीवन पर्यंत सौभाग्यवती बनोगी, जीवन पर्यंत तुम बनोगी तो आरिका बनोगी, गृहस्थी छूटेगी तो आरिका बन के छूटेगी, या सौभाग्यवती बन करके मरोगी, कभी विधवा का दर्शन नहीं होना पड़ेगा। एक नियम ले लेना, तुम कोई आहार देने की कहे नहीं तुम दे सकते हो, किसको यहां मालूम है, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूं, बस इतना कहना। नहीं देने में पुण्य बंध है।
तो मैं इन लोगों को समझाता हूं, जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, करना पड़ रहे हैं, ये तो मजबूरी में कर रहे हो, ये सही। आजकल ये विधर्मी शादियां हो रही ना, बड़ी लोग महाराज एक जैनी बढ़ाया है हमने, आए चल रहा है, महाराज हमने एक जैनी बढ़ाया है, एक अजैन को जैन बनाया है, मैं बहू लाया हूं, एक जैन को अजैन बनाया है। अच्छा अच्छा, ऐसी दलील देते हैं कि महाराज को भी तिलमिला जाए। कई महाराज बातों में आ जाते, बात तो सही कह रहा है, धर्म लाभ महाराज एक जैनी बनाया है, अजैन की शादी करके लाया हूं। मैंने कहा अच्छा, जैनी बनाया है। एक बार एक शराबी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज शराब और गुटखा जिन चीजों को तुम मना करते हो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत मजा आता है इसमें, आप एक बार पी के देख लो। आप मत बुराई करो, क्योंकि आपको किसी ने कान भर दिए, आपके कान, ये आपके शास्त्रों में जो लिख दिया है ना, ये सब तोता रटन थे। आपने कभी शराब पी क्या? मैंने कही नहीं पी। तो फिर क्यों बोलते हो आप? हम लोग पीते हैं, हम लोगों से पूछो, हम लोग पीते हैं, हम लोग देखो शराब नहीं मिलती तो हम लोग तड़प जाते हैं। परिवार के सोना चांदी जायदाद से भी ज्यादा प्रिय शराब है। हम लोग अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी यदि बेचना पड़े और शराब की बोतल में, बोलो एक शराबी के लिए एक और मंगल सूत्र और एक शराब की बोतल हो तो वो किसको चुनेगा? बोलो ना, शराब की बोतल को बिक जाए मंगल सूत्र। इसमें सी नशेड़े भंगेड़े ये अपने माँ के, अपनी पत्नी के सिर फोड़ देते हैं, प्राण ले लेते हैं। महाराज जी हमें शराब की बोतल इतनी प्रिय है, माँ से बड़ी, पत्नी से बड़ी, जायदाद से बड़ी, मकान से बड़ी, दुनिया में कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है। आप उसकी बुराई करते हो। हम लोग धर्म की चीजें नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते, आपको जिन संसार की चीजों का पता नहीं उस पर आप क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा इसने तो मुंह चुप कर दिया, और मुझे आज तक तो कोई चुप कर नहीं पाया, और भविष्य में भी कोई कल्पना नहीं है। मेरे सामने तो बड़े बड़े लोग आकर के चुप हो जाते हैं। अब देखना उसने कहा बना, बताओ इसमें गलती क्या है? हमें अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है शराब। शराब वो अच्छी चीज है, कम से कम कभी राजा बने या नहीं बने, जितनी देर शराब चढ़ी रहती है उस दिन तो आई हम राजा। आपके पास कोई ऐसी कला है कि 6 घंटे का राजा बना दो? मैंने कहा बस एक बता दो, शराब बहुत अच्छी चीज है, आज के बाद मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा बस। हाँ महाराज बहुत अच्छे है, अभी नहीं है, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, यथार्थ घटना है। मैंने कहा एक प्रश्न का जवाब दो। बोले महाराज पूछो। मैंने आपके यहाँ बिटिया है क्या? नहीं। वो चढ़ गया, महाराज एकदम बिटिया की क्यों पूछ रहे? बोले महाराज है। मैंने कहा शराब अच्छी है कि बुरी है? बोले बहुत अच्छी है। श्रीफल लाओ और नियम करो, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा, क्योंकि शराब, बोलो ना, शराब अच्छी चीज है, करो नियम, उसी से शादी करूंगा जो प्रतिदिन आधा किलो गुटखा खाता होगा। निकालो, आज वो पेपर में निकलता ना, जो दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीता होगा वो मेरा दामाद बनेगा, जो सबसे ज्यादा गुटखा खाता होगा वो दामाद बनेगा, जो संसार का सबसे बड़ा जुआड़ी होगा वो मेरा दामाद बनेगा, जो संसार का सबसे बड़ा डाकू होगा वो बनेगा। ये सब चीजें तुम्हें अच्छी लग रही ना? मैंने श्रीफल मंगवा दिया, मैंने चढ़ाओ श्रीफल। बोलो महाराज जी ये तो नहीं होगा। मैंने क्यों? शराब अच्छी चीज है तो कुंवर साहब वैसे क्यों नहीं? जब शराब अच्छी चीज है तो कुंवर साहब शराबी क्यों नहीं? तुम तो कहना बारात में वही आएगा मेरा कुंवर साहब जो 3-4 बोतल पे करके नाली में से उठा के लाऊंगा। नाली में से उठा के लाना और कहना आओ भाग, ऐसे ऐसे कुंवर साहब मिले और नाली में से उठा के लाना, पकड़ के फेरे फड़वा देना और फिर कहना वाह है हिम्मत। तिलमिला गए, उनको ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कि बोलो शराब अच्छी चीज है कि बुरी?
चुप हो गए। मैंने कहा जवाब दो, बिना जवाब को उठना दूंगा। तू मुझे शराब पिलाना शुरू करना चाहता था। इतने शब्द सुनकर के भी मैं चुप बैठ गया कि महाराज आप भी पी के देखो। जब तू मुझे पिला सकता है तो आज या तो तू शराब छोड़ के जाएगा या कुंवर साहब शराबी को नियम लेके जाएगा। मैंने 3-4 लड़कों को खड़े कर दिया। मैंने कहा भग नहीं जाए। या तो ये एक नियम करेगा कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पी देगा और शराब पी करके बारात लेके आएगा, नाली में पड़ा मिलेगा, उससे मैं फेरे पड़ाऊंगा बेटी के। और या फिर आज से शराब छोड़ के जाएगा और कहेगा शराब बहुत बुरी चीज है। मैंने कहा बेटा आज उठ गए तो फिर सुधा सागर का गुस्सा बहुत खतरनाक है। मैं भी दीपायन से कम नहीं हूं। हाँ साधु तो साधु होते, यदि गुस्सा आ गया तो 12 योजन निपटेगी बेटा। इसलिए तो सही कहा। 5 मिनट आंख बंद कर कहा महाराज आज पता चला जिसको धोख दी जाती है उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं आज से शराब का त्याग करता हूं, लेकिन बेटी को कुंवर साहब शराबी नहीं चाहूंगा, स्वप्न में भी नहीं चाहूंगा। मुझे वो भक्त चाहिए जिसको छूट दी जा रही है और कह रहा है नहीं मैं उस भेष में हूं जो भेष आहार के योग्य नहीं है। आप लोगे भी तो भी नहीं दूंगा, मैं लोगे भी तो भी नहीं दूंगा। वो है सच्चा भक्त, वो है धर्मात्मा। अपना प्रसंग समय हो रहा है और अपना वो षड आवश्यकों के ऊपर चल रहा था कि ये षड आवश्यक किसके हैं, क्योंकि कुंदकुंद भगवान की भूमिका में मैं चल रहा हूं और कुंदकुंद भगवान कहां से कहां ले जाएंगे ये विचारणीय प्रश्न है। अपन फिर समझेंगे। महावीर भगवान की